स्टार्ट करें। चल, तो कल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा स्टार्ट किया था, थोड़ा सा। आज फिर से उसको देखते हैं क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? पीछे क्या होता है बेटा? आवाज नहीं। किसी नंबर में जुड़ती है। और कोई आप हित आपको कैसे पता चलेगा कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? कैसे पता चलता है? डिग्री देखकर। किसकी डिग्री देखकर? वेरिएबल की। कितनी होनी चाहिए? 4। 4 कहाँ से? 4 वाला तो भाई क्वाड्रेटिक। सिट डाउन। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म होती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्या है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही तो होती है। इसमें x² का कोएफिशिएंट क्या है? a, x का क्या है? b, और c क्या है? कांस्टेंट। कोई दिक्कत? इसमें a क्या नहीं होना चाहिए? 0। a क्या नहीं होना चाहिए? 0। ये तो अंडरस्टूड है वैसे, लेकिन अगर हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। उसके बाद हमने देखा एक क्वेश्चन के थ्रू कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बनाते कैसे, हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने कल एक क्वेश्चन देखा था कि जॉन एंड जीवंती दोनों के पास मिलाकर कितनी बॉल्स है? 45। कितनी बॉल्स थी? 45। और दोनों के पास से 5-5 चली गई तो कितनी बची? ये आपसे पूछा था, ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंट किया था आपने उसको देखा। अब एक दो क्वेश्चन आप और देखते हैं। या फिर पहला एक टॉपिक आप देखिए, क्वेश्चन चलिए। अब हम एक्सप्रेशन को देखकर ही समझ जाते हैं कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो अगर ऐसा है तो फिर मैं कुछ लिखता हूँ बोर्ड में, आप पहचानो क्वाड्रेटिक है या नहीं, बस। चलिए, ये 3 आपको एक्सप्रेशन आपको गिवन है। आपको चेक करना है कि क्या ये जो गिवन एक्सप्रेशन है आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। कैसे करेंगे? क्या करेंगे? अरे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे ना इसको। लाओ चलो फर्स्ट वाला करो फटाफट से। है या नहीं है क्वाड्रेटिक? बताओ। बाकी बताओ फर्स्ट वाला। नहीं दिख रहा है बेटा? वहां से इस तरफ है तो थोड़ा सा टेबल इस तरफ करो।
फर्स्ट वाला है या नहीं है? सेकंड वाला क्वाड्रेटिक है या नहीं है? पीछे है या नहीं है? नहीं, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बोल बोल, सही करा होगा, बोल क्यों नहीं है? भाई है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है? कैसे बोलते हो आप? कैसे चेक करते हो कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? कैसे चेक करते हो? भाई उसमें इन्वॉल्व वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को देखेंगे, अगर वो 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं है। तो फर्स्ट वाला तो क्या है, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इक्वल्स टू, ये इस तरफ मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 2 इंटू 3 6, ये हो गया। और इधर भी प्लस का 2x, इधर भी प्लस का 2x कैंसिल हो गया। क्या हो गया है? कैंसिल। अब आप ऐसे मत सोचना कि उस दिन बोला था कि सर सब में होगा तभी कटेगा, वो मल्टीप्लाई हो तक की बात है, कॉमन फैक्टर। ये तो प्लस में है तो इधर आएगा, माइनस में होगा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या इक्वेशन बच जाएगी? x स्क्वायर और ये 1 और इधर से 6 आ गया तो कितना बच गया? 7 इक्वल्स टू 0। अब इसके अलावा इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते फर्दर, तो क्या होगा इसमें? हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा? 2, इसीलिए ये इक्वेशन कैसी है? क्वाड्रेटिक। कैसी है? द्विघात बहुपद। बहुपद का द्विघात समीकरण। आ रहा है समझ में? ये तो आसान है। ये वाला भी हो गया होगा। क्या किया होगा इसमें आपने? इसको ओपन कर दिया होगा, इससे a माइनस बी का क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस, बताओ तो कैसे? फिर फॉर्मूले याद नहीं है बेटा, गलत है तो कल पूछूंगा सारे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये तो पता होना चाहिए अब तो। ठीक है, कल सबसे पूछूंगा मैं क्या होना चाहिए इसमें। ये तो बहुत आसान है बेटा, ऐसे थोड़ी होता है। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b। अब क्या कैंसिल हो रहा है? सीधा x स्क्वायर ही कैंसिल हो गया। ये क्या कैंसिल हो गया? x स्क्वायर इधर भी है, x स्क्वायर इधर भी है तो कैंसिल हो गया, तो 0। ये तो पावर, इसकी डिग्री कितनी बच जाएगी? ये इधर आ गया तो 5x और ये कितना हो जाएगा? -3 इक्वल्स टू 0। अब इसको और आगे सिंपलीफाई क्या ही करूं? ये तो लीनियर इक्वेशन बन गई। अरे क्या बन गई? क्योंकि इसमें पावर 2 है ही नहीं तो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे चेक करते हैं? अब ऐसे इसमें चेक करो, देखिए क्या हो रहा है। क्या है बेटा इसमें? क्वाड्रेटिक है या नहीं है? क्या हो रहा है? करो करो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a माइनस बी का क्या होता है? a माइनस बी का बताओ। हाँ क्या बेटा? वेरी गुड। क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab। ये तो याद हो जाना चाहिए, कौन होना चाहिए? सही बात है। हाँ 7, वो तो मिस्टेक हो गया। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस इक्वल्स टू a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b मतलब 3 टू द 6 x स्क्वायर प्लस 3ab 3a स्क्वायर b। ठीक है, और ये हो जाएगा हम नहीं कर पाए, न्यूमेरिक में नहीं होता है हमारी गलती तो है माइनस तो नहीं
प्लस कर ले यार अच्छे ऐसे ऐसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस बी ए स्क्वायर बी प्लस बी ए बी स्क्वायर। तो इससे क्या क्या कैंसिल हो रहा है? एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और जो भी बचेगा क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, और यहाँ से कितना आ रहा है माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू माइनस एट माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब कुछ भी करो स्क्वायर तो रहने वाला, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दो क्वेश्चन फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ठीक है। क्या सीन है कि दो संख्याओं का दो एक एक संख्या व उसके व्युत्क्रमी रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम। तो किसी संख्या एवं उसकी व्युत्क्रमी संख्या का योग यदि 36 योग क्या, हाँ योग 26/5 है, तो हमें उन नंबर्स को पता करना, उन संख्याओं को पता करना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाए बताओ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, चलो पहले ही करते हैं। रेसिप्रोकल नहीं पता, देखो रेसिप्रोकल का मतलब अगर कोई चीज ऐसी है तो वो ऐसी हो जाए ऐसी, अगर ऐसी है तो ऐसी हो जाएगी, ये रेसिप्रोकल। पता है पर दो डिजिट के मिला के 26/5 बनेगा तो उसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा कहाँ के मतलब आपने समय यस इस सिचुएशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। कैसे करें, भाई हमें फाइंड क्या करना है, एक ही नंबर फाइंड करना है, द सम ऑफ अ नंबर, और फिर उसका रेसिप्रोकल तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा, रेसिप्रोकल तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा ना। तो मैं कुछ नहीं पता तो क्या करता हूँ, लेट द नंबर बी, नंबर को क्या मान लेता हूँ x, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, देन रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बेटा, उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x, और फिर बोल रहा है उन दोनों का सम, तो कर दो सम x प्लस 1/x इक्वल्स टू 26/5, जो उसने बोला मैंने लिख दिया। फिर पहले नंबर मान लिया x, उसका रेसिप्रोकल 1/x, और वो बोल रहा है उन दोनों का सम कर दो, कर दिया। वो बोल रहा है 26/5 के इक्वल आएगा, लिख दिया। तो अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस 1 इक्वल्स टू 26x, और इधर क्या आ जाएगा 5, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बन जाएगा 5x² प्लस 5 और इक्वल्स टू 26x। इसको इधर ले आओगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो आप। 26 को इधर ले आओगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया हमने इसको। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है बताओ नंबर, तो फिर इसके सीरोज निकालेंगे, मतलब रूट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो आगे देखेंगे। अच्छा अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना भी आ गया, कभी कभी पढ़ के बनाना भी आ गया। अब हमें एक चीज और समझ में आ गई, चलो एक क्वेश्चन और करा, एक और करा।
रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो पहले तो रेक्टेंगुलर प्लॉट ऐसा होगा, ये इसकी लेंथ है, लेट अस से ये इसकी ब्रेड्थ है, ठीक है। अब अगर मैं सोचता कि मैं इन दोनों वेरिएबल को ले लूं एल और बी, ठीक है, तो फिर क्या होगा, दो वेरिएबल है, सिचुएशन तो एक ही दी रहती, तो मुझे कुछ और सोचना, क्या सोचता हूँ कि उसने बोला है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फ्लोर, तो मैं लेंथ से लेंथ इसकी एल थी, पहले लिख दो, एक लाइन पढ़ी लिख दो इसको, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फ्लोर एल इज 3 मीटर लेस देन इट्स ब्रेड्थ, मतलब ब्रेड्थ से 3 मीटर कम है। अरे ऐसे लिखते हैं, लेंथ है ब्रेड्थ से 3 मीटर कम है, ये चीज उसने मुझे बोल रखी। और क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ द फ्लोर, एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू इक्वल्स टू 170 मीटर स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, एल किसके इक्वल, बी के, या तो बी को पुट कर दो या तो एल को पुट कर दो, क्या लिखेंगे, बी माइनस 3 इंटू बी इक्वल्स टू 170, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 3b माइनस 170 इक्वल्स टू 0। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनकर आया जो कि क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें क्या देखना है आगे, कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना सीख लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लैंग्वेज को पढ़कर एक बार क्वेश्चन के बनाना सीख लिया। अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या है उनके सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के हल, द्विघात समीकरण के हल क्या होंगे, किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होते हैं बेटा, क्या होते हैं। अगर मान लो कि एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसके सॉल्यूशंस का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, पॉलिनोमियल्स में अच्छे से आपको मैंने समझाया था। अगर आपने जीरो को अभी नहीं देखो तो ये क्या है, इसका पॉलिनोमियल क्या बन रहा है, ये पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद बन रही है, पॉलिनोमियल बन रहा है। फिर जब हम पॉलिनोमियल देखते थे तो पॉलिनोमियल की अलग अलग x के लिए अलग अलग वैल्यूज मिलती थी, x इक्वल्स टू 1 के लिए अलग, 2 के लिए अलग, ऐसे अलग अलग वैल्यूज मिलती थी। फिर हमने देखा कि उस दौरान x की एक ऐसी वैल्यू आ गई जिस पर पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, जीरो, क्या हो जाता है, जीरो, और उसी x की वैल्यू को हम उस पॉलिनोमियल का क्या बोल देते थे, जीरो, शून्य बोल देते थे उस बहुपद का। भाई जब कोई x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पूरा का पूरा px क्या हो जाए, जीरो, वही x की वैल्यू उस बहुपद का क्या कहलाती है, जीरो कहलाती है या शून्य कहलाती है। और फिर उसके बाद अभी हमने देखा कि अगर उसी पॉलिनोमियल को मैं जीरो के बराबर कर दूं तो मतलब कर तो मैं वही रहा हूं, तो उस पॉलिनोमियल के जीरो निकाल पाऊं। भाई पॉलिनोमियल के जीरो कैसे निकालते थे, उस पॉलिनोमियल px को जीरो से इक्वेट कर देते, अरे यही करते थे, और फिर जो x की वैल्यूज आती थी उसको हम बोल देते थे कि ये इसके सॉल्यूशंस है। तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, तो x सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, ऑल दोस x, all those values of x satisfying p of x equals to 0, या q है क्वाड्रेटिक, तो q of x equals to 0 are known as solution of any quadratic equation। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x की वो सारी, x के वो सारे मान, x के वो सारे मान
जो qx बराबर 0 करने पर आते हो, वही द्विघात बहुपद के हल कहलाते हैं। All those values of x satisfying relation to x equals to 0 are known as solution of any quadratic equation. ये हमने पॉलिनोमियल में देख रखा। अब एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आपको चेक करना है कि जो मैं बोल रहा हूँ x की वैल्यूज क्या गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस है या नहीं। आई बात समझ में? चेक कैसे करोगे? चेक कैसे करोगे? उस वैल्यू को गिवन एक्सप्रेशन में, गिवन इक्वेशन में पुट करना है। अगर गिवन इक्वेशन 0 के बराबर आ जाती है तो वही x की वैल्यू उसका क्या कहलाएगी? सॉल्यूशन। अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखता हूं फिर तो। हमने देखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होते हैं? वो सारे x की वैल्यू जो x को 0 कर दे, मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दे, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हो जाते हैं? 0 मोस्टली क्या हो जाते हैं? सॉल्यूशन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सॉल्यूशन। और हमसे पूछ रहा है कि जो x ये दे रहा है, चेक करिए कि क्या वो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है उसके सॉल्यूशंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो क्या होना चाहिए? इन x की वैल्यू इसमें पुट करनी है। अगर वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर जाते हैं कि 0 के बराबर आ जाते हैं तो फिर वो उसके सॉल्यूशन है। अगर नहीं आता है 0 के बराबर तो उसके सॉल्यूशंस नहीं है। एक बार ट्राई करो, आप देखो। सिर्फ आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, बाकी तो कुछ नहीं है। दोनों में जो करना है, कोई भी एक नहीं होता, कोई भी एक x कैसे पुट करोगे? उसने बोला है कि जो x की वैल्यू गिवन है आपको चेक करनी है कि क्या x की वैल्यू इसके सॉल्यूशन है। और उसके दो वैल्यू इसीलिए दिए बेटा क्योंकि ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस कितने होंगे? दो, इसीलिए उसने दो दी है। एक ही पुट करने से कैसे पता चलेगा? दोनों पूछा है उसने। भाई सॉल्यूशन कितने होते हैं? हमने देखा था द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इक्वल्स टू इट्स डिग्री। उसकी डिग्री के बराबर होते हैं एट मोस्ट। तो कितने होंगे? दो। हाँ, चलो एक क्वेश्चन रहेगा आप इधर, वो तो मैं करूंगा ही। ये देखिए, रूट देख के डरना नहीं है पहली बात। ठीक है, चलिए अब ना आपसे पूछ रहा है कि क्या ये जो x की वैल्यू आपको गिवन है, x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 3, ये दो वैल्यूज आपको दे रखी है। आपसे पूछ रहा है कि क्या ये x इसका सॉल्यूशन है क्या? क्या ये x इसका सॉल्यूशन है क्या? ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, और मैंने बोला कि कोई भी x की वैल्यू किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन तभी हो सकती है जब उस x की वैल्यू को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह रखने पर पूरा का पूरा जो वैल्यू आएगा वो 0 के बराबर अगर आ जाता है तो वो x उसका सॉल्यूशन कहलाता है। तो इसमें सीधे सीधे आपको क्या करना होता है? जहां जहां x दिख रहा है एक बात क्या करो, -1/3 into -1/3 का होल स्क्वायर -8 into -1/3 -3। अब इक्वल्स टू 0 तो आएगा कि नहीं आएगा चेक करना। तो इसको सॉल्व करो तो ये 3 3 9 नीचे हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। कितना दो में लिख देता 3 into 1 by माइनस प्लस 8 by माइनस ये कितना हो जाएगा 1/3 और 8 और 1 9/3 माइनस ये भी कितना हो जाएगा 3 - 3 इक्वल्स टू 0।
इसका मतलब ये x इक्वल टू -1/3 इसका सॉल्यूशन है। कैसे किया है, कैसे किया, इसका स्क्वायर किया 1/9 आया, इधर से माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 1/3 8/3 -3। अब क्या किया, इसका स्क्वायर करके ओपन किया तो 1/9 और 3 से 9 कितनी टाइम्स कैंसिल हुआ, 3 टाइम्स, तो ये कितना आ गया 1/3 और ये 1/3 आया और ये 1/3 प्लस 8/3 कितना हो गया 9/3 और 9/3 से कितना बचा 3 और ये पीछे -3 था तो कितना हो गया 3। आ रहा है समझ में कैलकुलेशन? हाँ तो मिस्टेक किया माइनस प्लस, इसको देखो कुछ क्या मिस्टेक किया। अच्छा अब देखो, अब आपको चेक करना है x इक्वल टू 3, ये तो आसान है, माइनस 8 इंटू 3 -3 9 3 27 और -24 -27 इक्वल्स टू 0। दोनों के दोनों इसके क्या है सॉल्यूशंस है। सेकंड वाला करो ऐसे, क्या करोगे इसमें, पहली बार में तो एक बार क्या करोगे √3 और सेकंड टाइम क्या पुट करोगे माइनस का, तो पुट करके देखो, देखो √3 इधर देखना, √3 का होल प्लस 2 माइनस √3 इनटू x की जगह क्या रखेंगे बेटा माइनस 2 रूट x की जगह क्या रखेंगे √3, कोई दिक्कत? अच्छा 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा और ये ब्रैकेट में है तो ओपन होगा तो 2 इंटू 3 क्या बनेगा 2 और ये 3 इंटू 3 क्या बन जाएगा प्लस माइनस और ये √3 इंटू 3 6 और माइनस का ये 3 से 3 तो क्या हो गया, ये कितना हो रहा है √3 -6, क्या ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, रेशनल नंबर है। हाँ हाँ बोले जा रहे, नींद में ही हो सब, सर बोले तो हाँ है? गर्दन ही तो हिलाती है, ये √3 है, ये नेशनल है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है, तो ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, तो 0 हो ही नहीं रहा है और 0 अगर नहीं हो रहा तो नॉट अ सॉल्यूशन। अब ऐसे कैसे आप एक बार क्या प्रूव कर लोगे, -2 -4 और ये -2 -4 ये तो कैंसिल और ये -2 -2 प्लस का 2 2 3 और इधर से आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा सॉल्यूशन, कर सकते हो छाप लो इसको।